हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये लास्ट पार्ट है आर्क प्रॉपर्टीज का और मैं सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूं ताकि आपको कहीं भी ना जाना पड़े। स्टेटमेंट आपके सामने है, कहता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मैंने साइक्लिक ट्रेपीजियम क्वेश्चन नंबर 4 भी करवाया पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 है, तो खुद कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर, बिल्कुल क्वाड्रिलेटर। स्टेटमेंट में कहता है टू साइड इसकी पैरेलल है, ये वाली साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। तो गिवन स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट में गिवन है, नाम दो ए बी सी डी। टू साइड्स गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, प्रूव करो अदर टू साइड्स आर इक्वल। आपने प्रूव करके दिखाना है ए डी इक्वल टू बी सी। आपने ये चीज प्रूव करके दिखानी है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कुछ ट्रायंगल ट्रुंगल तो बनाओ। ट्रायंगल के लिए इसके डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं, एक कर लो या दोनों कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्शन करते हैं इसकी। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन, ज्वाइन डायगोनल्स, ज्वाइन डायगोनल्स ए सी एंड बी डी मीट एट ओ पे मीट कर। प्रूफ हर क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ, चारों चीजें लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन किसी किसी में नहीं करते। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 करवाया। सेम ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होएगा ही होएगा। ये एंगल और ये एंगल ये भी ले सकते हो, पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होएगा ही होएगा। एंगल इसको कोई नाम दे दो एंगल 1, इसको दे दो कोई नाम एंगल 2, कुछ भी दे सकते हैं, यहीं पे लिख दो, अलग से भी ना लिखो। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होएंगे? आपके माइंड में विचार आएगा कि सर ये एंगल और ये एंगल भी ले सकते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूव करना है ये कोड्स इक्वल है, इसलिए इन कोड्स के साथ लिया। इस कोड के साथ भी ले सकते थे, पर ये इस करके नहीं लिया, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है ये कोड्स आपस में इक्वल है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर जब ये कोड इक्वल करनी है, एडी और बीसी इक्वल करना है, ये कोड्स, ये दो ट्रायंगल लेके चलती है। ये भी ठीक है, आप ये दो ट्रायंगल लेके भी चल सकते हो, पर क्यों इतना टफ करना? आसान करो, क्योंकि ये आप करके आए हो क्वेश्चन नंबर 4 में भी। ये दोनों एंगल इक्वल है, इसके दो रीजन है। पहला रीजन, ये कौन से एंगल हो? ऑल्टरनेटिव एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है। दूसरा रीजन, अगर ये पैरेलल है, ए बी और सी डी अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होएंगे। आल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ऑल्टरनेट एंगल लेके चलना है, ऑल्टरनेट करो, या पैरेलल लेके चलना है, दोनों ही कंडीशन सही है। अगर ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आर्क आपस में इक्वल है, विच इंप्लाइज एडी आर्क इक्वल टू बीसी आर्क, बिकॉज इक्वल एंगल हैज इक्वल आर्क, इक्वल एंगल हैज इक्वल आर्क्स। बड़े आराम से हो गया। अगर ये आर्क इक्वल है तो ये कोड भी तो आपस में इक्वल होएगी। यही तो ब्यूटी है, मैंने पूरा कंक्लूजन बनाया था पिछले से पिछले पार्ट में, विच इंप्लाइज कॉड एडी इक्वल टू कॉड बीसी, हैंस प्रूव्ड। कोड लिखना है लिखो, नहीं तो एडी इक्वल टू बीसी भी लिख सकते हैं। साइड पे रीजन देना है क्यों। इक्वल आर्क हैज इक्वल कॉर्ड्स। ये आपने थ्योरम की है, 4 तो थ्योरम की है, एक आधा रिजल्ट है साथ। अगर ये कॉर्ड इक्वल है, ये ही प्रूव करने के लिए उसने कहा है कि एडी और बीसी करो, हैंस प्रूव। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं हमने प्रूव करना है सेकंड पार्ट में इनके डायगोनल भी आपस में इक्वल है, AC इक्वल टू BD। ये कैसे प्रूव होएंगे? हमें ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। आपके माइंड में आएगा कि सर
आप तो हमेशा AOD या BOC यहां से लेके चलते थे। स्टूडेंट्स हमें डायगोनल इक्वल करना है, AC होना चाहिए, BD होना चाहिए। AC कैसे बनेगा? ABC से बनेगा। और BD कैसे बनेगा? ABD से बनेगा। मैंने एक पॉइंट फिक्स ले लिया, मैं BCD भी ले सकता था, मैंने A पॉइंट फिक्स ले लिया इसके अंदर। ये दो ट्राइंगल लेके चलता हूं, अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो इनके सारी साइड सारा CPCT करके इक्वल आएगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं अपने आप ही इक्वल आएगा। इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको गिवन है इसके अंदर ट्राइंगल ABC, एक तो ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABD, एक तो ये ट्राइंगल है AB कॉमन है, इसलिए मैंने ये ही लेके चला हूं। AB इक्वल टू AB, ये कॉमन है दोनों के अंदर। और AD इक्वल टू BC, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसलिए तो मैं ये ट्राइंगल लेके चला हूं। ये दोनों आपस में इक्वल है। और ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया है? मैंने ट्राइंगल लिया है, प्रॉपर बना देता हूं, ABC और ABD, ये दोनों इक्वल है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको एंगल 3 नाम दिया और इसको एंगल 4 नाम दिया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर आप ये नहीं लिखना, आप ये लिख लो 3 की जगह, CAB इक्वल टू एंगल ABD, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि सेम एंगल इक्वल टू सेम लाइन सेगमेंट, सेम एंगल इक्वल टू सेम लाइन सेगमेंट इन सर्कल, सेम लाइन सेगमेंट इन सर्कल, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में भी लिखवाई थी, आप देख सकते हो पिछले पार्ट्स में। अगर ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये दो साइड्स हो चुकी है, एक एंगल हो चुका है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल ABD के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अगर ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल, तो क्या होएगा? डायगोनल इक्वल करने हैं, विच इंप्लाइज AC इक्वल टू BD बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT, हैंस प्रूफ। सारी चीजें आपस में इक्वल होएगी, कोई मुश्किल नहीं थी। आराम से 2 बारी करो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके फीड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत आसान है। कहता है एक सर्कल है, सर्कल पे एक तरीके से ये साइक्लिक हेक्सागन है, क्योंकि हेक्सागन 6 पॉइंट, इसके सारे के सारे पॉइंट्स सर्कल को मीट कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक हेक्सागन है। कहता है ABCDEF पॉइंट है और E आपको दे रखा है, और क्वेश्चन में 1 और 2 पार्ट्स है, एंगल फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? AB कोड, BC कोड, CD कोड, तीनों आपस में इक्वल है। गिवन है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो फाइंड करना है। ये तो क्वेश्चन है, थ्योरम तो है ही नहीं। अगर ये कोड्स इक्वल है आपस में, कोड्स इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होएगी। देयरफॉर AB आर्क इक्वल टू BC आर्क इक्वल टू CD आर्क। लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, बाद में भी लिख सकते हैं, चलो लिख लो। इक्वल कोड्स हैज इक्वल आर्क, इसकी आर्क इक्वल होनी चाहिए। अगर इनकी आर्क्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होएगा, वो बात की बात है। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है? इस सारी कहानी में E एंगल दे रखा है। जैसे अगर शहर में कोई सेलिब्रिटी आ जाए, आपके किसी भी शहर में रहते हो, तो सारा का सारा शहर क्या करता है? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सारे उसको मिलने के लिए जाते हैं। विराट कोहली आए या अमिताभ बच्चन आए, समथिंग कोई भी आता है तो सारे उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। वैसे ही ये एंगल दे रखा है, सेलिब्रिटी है ये, तो सारे के सारे जितने पॉइंट्स है, सारे इस पॉइंट को मीट करवा दो। लो जी, सारे के सारे इसको मीट करवा दो। सारे A भी मीट कराओ, F भी कर गया, A भी कर गया, B भी कर गया, C भी कर गया, D भी कर गया, सारे के सारों ने इसको जाके मिलना शुरू कर दिया। बस खत्म हो गया। अब तो
अब ये प्यार से सारों को मिलेगा और सारों की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, सारों की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। स्टेटमेंट में देखो, अगर कोड इक्वल है तो आर्क इक्वल है, अगर आर्क इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल होएंगे इनके। ए का एंगल, ए बी का एंगल, ए बी का एंगल कहाँ है, ये रहा। बीसी का एंगल कहाँ है, ये रहा। और कौन सी है, सीडी, सीडी का एंगल कहाँ है, ये रहा। इसको कोई नाम देके चलते हैं, बार बार कौन लिखेगा, लिख के चलते हैं। देयरफॉर लिख देता हूं, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, क्योंकि सारे के सारे एंगल ई के ऊपर ही है। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 दूंगा तो बाद में कंफ्यूजन होगी, एक बार ऐसे ही लिखा रहने दो, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये एंगल, इसका एंगल भी यहां बन रहा है, इसका एंगल भी यहां बन रहा है, इसका एंगल भी यहां बन रहा है, तीनों एंगल आपस में इक्वल होएंगे। क्यों, इक्वल आर्क हैज इक्वल एंगल्स, बस खत्म हो गया। वो ही कहानी, कंक्लूजन जो मैंने बताया था, कोड इक्वल है तो आर्क इक्वल होएगी, आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल होएंगे, इनके आपस में एंगल इक्वल होएंगे। जो ये एंगल आएगा वो ही ये बाकी दोनों एंगल आएंगे। स्टूडेंट्स, आपने ना एक रिजल्ट किया, रिजल्ट नहीं किया छोटी क्लासों में तो अब भी आप देख सकते हो, मैं दोबारा बता रहा हूं। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है सर्कल के ऊपर, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। वी नो डेट, WKT मतलब वी नो डेट। बड़ी क्लासेस में बार बार मैं वी के WKT लिखूंगा। तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, क्योंकि ये डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल है। ए ई डी, आप सोचोगे सर एफ भी कर सकते हैं, पर सारे के सारे सेलिब्रिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो ई को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम ई के साथ लिख रहे हैं। ये क्या है, 90, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। ए ई डी 90 है। अगर ए ई डी 90 है तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये 90 है, चलो मैं ऐसे करता हूं, नाम दे देता हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, कंफ्यूजन नहीं होगी अब आपको। अगर ये 90 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, 90 डिग्री है। ये पूरा एंगल ही है ना 90। अगर ये 90 है, ये क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसका भी नाम दे दिया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल है और ये तीनों 90 है, तो एंगल 2 की जगह भी मैं एंगल 1 लिख देता हूं, एंगल 3 की जगह भी मैं एंगल 1 लिख देता हूं। आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 90, एंगल 1 इक्वल टू 90 बाय 3 इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री ईच। ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा। क्या फाइंड करना है, ए ई एफ। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड आउट करो एंगल ए ई एफ। ए ई एफ ये कैसे बना है, सो एंगल ए ई एफ एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई डी, ये टोटल कितना दे रखे है, टोटल क्या दे रखे है हमारे पास 110। एंगल ए ई एफ ये कितना दे रखे है, एंगल ए ई डी ये तो 90 दे रखे है, सेमी सर्कल का है, 90 दे रखे है, 110। आपके माइंड में आएगा सर इतना कुछ क्यों किया, 90 इक्वल टू 20। आपके माइंड में आएगा ये चीज क्या आ गई आपके, डिग्री इसलिए किया क्योंकि आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं एफ ए बी निकालो, फाइंड एफ ए बी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, मैं आपको यह दोबारा बताता हूं कि सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 बनता है। ये है सेमी सर्कल, ये सारा एंगल 90 है। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया था, तीनों का सम इक्वल टू 90। तो ये कंफ्यूज ना होना, मैंने अलग पेन से डिनोट कर दिया इसको। बस अब तो खत्म हो गया। एफ ए बी निकालना है, एफ ए बी। अब ये सारे के सारे तो ई को अप्रोच कर रहे हैं, तो ई को साथ लेके चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए। टेक
टेक क्वाड्रिलेटर। कौन सा लोगे क्वाड्रिलेटर? FABE। आपने एक क्वाड्रिलेटर चल रहे हो। ये क्वाड्रिलेटर कैसा है आपको पता है? ऑपोजिट साइड का सम 180 के इक्वल होता है। तो FAB निकालना है। एंगल FAB इनका सम प्लस एंगल FEB इक्वल टू 180। एंगल FEB कैसे है? FEB तो ये यहां से ब्रेक हो रहा है 20 प्लस एंगल 1। ध्यान से देखना 20 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। FEB तो ये एंगल है, ये टोटल एंगल, ये एंगल क्या है? 20 भी और 1 भी है। तो 1 किसके इक्वल दे रखा है? वो 30 के इक्वल दे रखा है। तो FAB प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 180। तो जब माइनस करोगे सारा तो एंगल FAB इक्वल टू 130 आएगा। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई टफ नहीं था। ये 8th क्लास में करके आए हो। ये करके आए हो प्रॉपर्टी सेमी सर्कल के अंदर कहीं भी कोई एंगल बनेगा, कहीं भी कोई एंगल बनेगा, ये हमेशा 90 डिग्री होएगा। ये करके आए हो, चाहे पिक्चर ऐसे बने चाहे पिक्चर ऐसे बने, कहीं भी सेमी सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का होएगा। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। गिवन क्या है? एक BCD एंगल दे रखे हैं, एक BAE एंगल दे रखे हैं आपको, और AB कोड, BC कोड, CD कोड, ये तीनों कोड्स आपस में इक्वल दे रखी है। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन 4 पार्ट्स कहा है प्रूव करने के लिए? कंस्ट्रक्शन 4 पार्ट्स कहा है उसने प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं B और D को मिला देता हूं, B और E को मिला देता हूं। आपके माइंड में अब विचार आएगा कि सर पिछले क्वेश्चन में तो सारे सेलिब्रिटी को अप्रोच कर रहे थे, तो यहां क्यों नहीं मिला रहे? स्टूडेंट्स यहां इसलिए नहीं मिला रहे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं BCD। ये ट्रायंगल तो कंप्लीट करो कम से कम। BAE ये ट्रायंगल तो कंप्लीट करो। BAE अब पूरा ट्रायंगल बन गया। यही ब्यूटी है, आपने यही मेरे से समझना है। मैथ बहुत ब्यूटीफुल है, यही आप मेरे से समझना है। ये एंगल दे रखे है तो ट्रायंगल बनाओ, तभी एंगल देखने में अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे अच्छा लग सकता है? चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन BD एंड BE, ज्वाइन कर दिया बस। अब ट्राइंगल बड़े आराम से बन गया। ऐसे करते हैं, इनके नाम देके चलते हैं, ऐसे तो सोल्व करना मुश्किल होएगा। दिस भी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, मार्कर चेंज करता हूं मैं, एंगल 3, ये एंगल 1 नाम दिया, इसका एंगल 2 दिया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 ये दे रखे हैं, एंगल 6, एंगल 7। मैंने कहा था जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इसी तरीके से करवाऊंगा। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 तक सारे एंगल मैंने इसको नाम दे दिया। आपकी मर्जी है, अगर आप नाम नहीं देना चाहते स्टूडेंट्स फिर आपको पूरा एंगल लिखना पड़ेगा, पर ये आसान वे है लिखने का, मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा बस। अब जो एंगल हमने लेट किए इन सारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रूफ बहुत प्यार से बहुत आराम से होएगा। हम सारे एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद तो सोल्व है। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर एंगल 1 को क्या नाम दिया? CBD। लिखना जरूरी है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चंस में। प्रूफ इन ट्राइंगल BCD ये ट्राइंगल है। वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। एंगल 1 प्लस 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस इसको वहां लेके गए, एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 110। अब BC और CD क्या है? इक्वल कोड्स है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 70। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, क्यों? बिकॉज इक्वल कोड्स
implies equal angle. Equal chords implies equal angle. Therefore angle 1 equal to angle 2. तो angle 2 की जगह मैंने angle 1 लिख दिया, 2 times angle 1. अगर आप ये नहीं करना तो x मान के भी कर सकते हो, एक ही बात है, पर ये ब्यूटीफुल हो गया क्वेश्चन, अब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जब हम मैथ में लेट कर सकते हैं 1 2 3 एंगल 1 2 3, तो हम इंग्लिश अल्फाबेट को बीच में क्यों यूज करें, एक्स वाई जेड क्यों यूज करें, जब मैथ को हम लेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया 35, ये भी क्या आ गया 35। मैं लिख देता हूं इसको, ये आपके पास क्या आ गया 35, ये भी आपके पास क्या आ गया 35, बड़े आराम से आ गया। चलो अब बाकी चीजें फाइंड आउट करते हैं। अब इतने सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लेके चलता हूं, क्योंकि ये आमने सामने दे रखे हैं। अगर आप सोचो सर ऐसे ही BAE लेके चलते हैं, यहां तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है BC इक्वल टू CD, यहां तो गिवन ही नहीं है कि AB और AE इक्वल है। अगर AB और AE इक्वल होते तो मैं इनको इक्वल कर सकता था, तो ट्रायंगल की तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं BDE ट्रायंगल लेके चलूं, ना 7 पता, ना 3 पता, ना 4 पता, कुछ पता ही नहीं है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, जब ट्रायंगल से बात नहीं बन रही तो हम क्वाड्रिलेटर भी तो ले सकते हैं। तो मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि सर्कल के अंदर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लेके चलता हूं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक एंगल ये दे रखे हैं BCDE और ABDE, ये दो क्वाड्रिलेटर है BCDE, और इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दोनों लेके चलता हूं, क्योंकि हमें बहुत सारे एंगल पता करने हैं। ABDE, DE तो लेके चलना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही नहीं दे रखे। चलो BCDE, इनमें खासियत क्या है, इसमें खासियत है साइक्लिक में क्या होता है, ऑपोजिट साइड का सम 180 होता है। अब बहुत ध्यान से देखना, BCDE अगर इन दोनों को लेके चलूंगा, B और C को लेके चलूंगा, तो आधा आधा एंगल दे रखे हैं, पूरा तो दे ही नहीं रखा, फायदा ही नहीं है। अगर मैं C और E को लेके चलूंगा तो इससे एंगल 4 पता कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम, ये क्या है 110 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। आपके माइंड में आएगा कि सर 5 भी आएगा, नहीं स्टूडेंट्स, BCDE यही तक है, यही तक है। तो BCDE में एंगल 4 ही आता है सिर्फ, तो एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल 4 इक्वल टू 70। यहां लिख लेना वी नो डेट, इसके बाद ही लिख लो वी नो डेट इन साइक्लिक quadrilater sum of opposite angle is 180, sum of opposite angles is 180। लो अब ABDE, अब इनको लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि ना ये पता ना ये प्रॉपरली पता। 120 पता है 120, तो 120 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 3 इक्वल टू 60। बहुत आसान चल रहा है। तो एंगल 4 क्या आ गया आपके पास 70 आ गया ये, और एंगल 3 क्या आ गया आपके पास ये 60 आ गया। एंगल 1 पता लग गया, 2 पता लग गया, 3 पता लग गया, 4 पता लग गया, 5 6 7, ये 3 एंगल्स रह चुके हैं आपके। उसके बाद तो बहुत आसान है, पहले आप इतना राइट डाउन करो। चलो बाकी सारे एंगल फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। गिवन है स्टेटमेंट में, गिवन है AB इक्वल टू BC, अगर ये कोड इक्वल है तो इस दोनों कोड की एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल होएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स इंप्लाइज इक्वल एंगल्स। बहुत आसान है, इक्वल कॉर्ड्स इंप्लाइज इक्वल एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए गए, तो एंगल 2 क्या है 35।
अब एंगल 6 और एंगल 7 बच गया। एंगल 6 और एंगल 7 भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके दो मेथड है। एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, एक मेथड मैं करके दे रहा हूं। एक मेथड क्या है, इन सारे एंगल्स का सम करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस दिस एंड दिस 120 110 सारे एंगल्स जितने भी पेंटागनल है ये सारे एंगल प्लस पेंटागनल के सम क्या होता है 540, इनको 540 के इक्वल करो, अपने आप आंसर आएगा। ये आपकी बुक में मेथड दे रखे हैं। दूसरा मेथड वेरी सिंपल है। अब 1 2 3 4 5 पता लग गया, 6 और 7 भी निकाल लो। 6 कैसे निकलेगा, इन ट्राइंगल, हमने तो एंगल निकालने हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई, तो क्या आएगा 120 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो एंगल 5 क्या है, एंगल 5 दे रखे हैं 35, बस खत्म हो गया अब तो एंगल 6 इक्वल टू क्या बच गया 60 25, तो ये एंगल क्या आ गया 25। अब इस ट्रायंगल के अंदर भी देख लो BCD, इन ट्रायंगल BCD सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। एक ही कहानी कर रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट में। 7 तो पता ही नहीं, 4 क्या है 70, 3 क्या है 60, ये क्या आ गया 180, तो माइनस करने के बाद आपके पास क्या आएगा 50, तो ये आपके पास क्या आ गया 50, बस खत्म हो गया। अब जो पार्ट्स कह रहा है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, ए पार्ट में कह रहा है एंगल ए बी सी फाइंड कर रहा हूं, ए बी सी। बी कैसे बना है, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 1। बी कैसे बना है, इन तीनों को मिला के ही बना हुआ है। बस एंगल 6 क्या है 25, एंगल 7 क्या है 50, एंगल 1 क्या है 35, ये क्या आ गया 110। स्टूडेंट्स अगर आपने ये मेथड नहीं करना, इसकी जगह यहां एक लिख लो, सम ऑफ पेंटागनल इज 540, उस तरीके से भी कर सकते हो। BCD पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगी, आप वहां से कर सकते हो। आप वीडियो पोस्ट करके पहले राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, डिस्क्रिप्शन में ये भी सोल्व मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। सिर्फ मेरी इतनी डिजायर है कि आपको मैथ में प्रॉब्लम ना आए और कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च करना पड़े। हर चीज यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।